Hello all. Welcome to the daily answer writing initiative by IES Network. So today is day 22 and today we are taking a very important topic from science and technology portion, that is 5G technology. तो रिसेंटली भी न्यूज़ में था कि मोर देन 40 टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे होते हैं हमारे इंडिया में है भारती एयरटेल हो गया, जियो हो गया, देन वी हैव वोडाफोन आइडिया। तो ऐसे वर्ल्ड के मोर देन 40 टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है। बट एट द सेम टाइम इंडिया बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया अभी भी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, अभी भी सिर्फ 5G के ट्रायल्स और टेस्टिंग चल रही है एंड नो ऑपरेटर ऑफ इंडिया हैज़ एक्चुअली लॉन्च द 5G टेक्नोलॉजी। तो इस बैकड्रॉप के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बन सकता है, दैट इज़ 5G टेक्नोलॉजी। हम उस पर एक क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन 5G टेक्नोलॉजी पर आ सकते हैं और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख सकते हैं। तो बिफोर गोइंग अहेड, काइंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and do comment what all topics we can take next. So let's start. Now if we talk about today's day 22 and today we are taking a portion from GS paper 3, that is science and technology, and in that we are taking the 5G technology. If you have any doubts regarding previous video, kindly contact me on this. Now if you talk about the question which I have taken is what are the advantages of 5G over 4G. पहला क्वेश्चन है what. सेकेंड क्वेश्चन टैग भी क्या है कि वॉट है हमारे पास, बट ये चीज़ पूछ रहा है व्हाट आर द टेक्निकल चैलेंजेस। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मल चैलेंजेस नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टेक्निकल चैलेंजेस क्या है रिगार्डिंग कमर्शियल यूज़ ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी को कमर्शियल यूज़ में लेके आने के लिए ऐसे कौन कौन से टेक्निकल चैलेंजेस हैं उसके बारे में क्वेश्चन फोकस कर रहा है, और वो क्या है क्वेश्चन की डिफिकल्टी को हाई कर दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल चैलेंजेस हैं 5G टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगेन दोनों क्वेश्चन टैग जो हमारे पास वॉट वाले हैं, तो हमें ज़्यादा क्या है कि इन्फॉर्मेशन पार्ट पे फोकस करना है, ना कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। एट द सेम टाइम क्वेश्चन 10 मार्कर का है। 10 मार्कर के अंदर वी नो दैट वी विल बी अवॉर्डेड 2 पेजेस। रफली जो हमें हमारा आंसर लिखना है दैट इज़ इन 7 मिनट्स। सो दिस इज़ द ऑल बैकग्राउंड। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो अगेन वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन इन two ways, that is what वाला introduction and why वाला introduction. What में we will be writing what is 5G technology, we will give a brief definition. तो 5G technology एक relatively newer term है और ये term क्या है कि सबके साथ familiar नहीं है, तो हम क्या है कि what वाला static definition वाला introduction of 5G technology भी दे सकते हैं। why के अंदर हम still जो बता सकते हैं कि अभी recently क्या है कि भारती एयरटेल ने क्या है कि 5G को लॉन्च किया है, देर आर सर्टन गाइडलाइंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो आई हैं, तो उससे भी क्या है कि हम करंट अफेयर बेस्ड 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बट वी विल बी डूइंग हेयर द 5G टेक्नोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। तो हम सिंपल सा बता सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी है। एट द सेम टाइम हाउ इट विल बी इम्प्रूविंग द थिंग्स दैट इट विल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगी, इट विल प्रोवाइड सीमलेस कवरेज of network, it will provide high data rates, at the same time it will provide ultra low latency, at the same time last जो है that it will ensure highly reliable communication। तो आप सिंपल सा क्या है कि अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कीवर्ड्स हैं जो 5G टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर लिखने की कोशिश करी है। दैट इज़ 5G टेक्नोलॉजी इज़ द नेक्स्ट जनरेशन mobile network technology which provides seamless coverage, then high data rates, then ultra low latency and high and reliable communication coverage। तो ये सिंपल सा क्या है कि हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और इसका हमारे पास 2-3 लाइन्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, सीधा एडवांटेजेस का हेडिंग लाएंगे और स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस लिखना। अब क्योंकि 10 मार्कर है, दोनों क्वेश्चन टैग क्या है वॉट है, तो हम क्या इक्वल वेटेज देंगे, तो एक पेज हम इसको डेडिकेट करेंगे, एक पेज हम इसको डेडिकेट करेंगे। तो नाउ लेट्स कम ऑन टू द एडवांटेजेस। अगर हम एडवांटेज देखें फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो सिंपल सा वी कैन राइट दिस हेडिंग एडवांटेज ऑफ 5G ओवर 4G। देन आई कैन मेक अ टेबल, और टेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, जो टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो टेक्निकल एडवांटेजेस हैं किस किसके 4G से 5G पे जाने के, वो मैं क्या है कि टेबल के फॉर्म में शो कर दूंगा। तो मैं पहला क्या लिख दूंगा, लेटेंसी। अब लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपका डिवाइस 1 है, दिस इज़ योर डिवाइस 1 एंड दिस इज़ योर डिवाइस 2। तो डिवाइस 1 से जो डेटा पैकेट्स गए हैं, डिवाइस 1 से जो डेटा पैकेट्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में गए हैं, वो क्या है कि डिवाइस 2 पे कितनी देर में पहुंचते हैं। अगर ये मान लो 1 सेकंड होता है तो हम क्या बोलेंगे लेटेंसी कितना है, 1 सेकंड है। अगर ये टाइम क्या है कि 5 सेकंड लेता है तो हम क्या बोलेंगे लेटेंसी कितनी है, इसमें 5 सेकंड्स है। तो जब मैं अपने सिस्टम से लाइव क्लासेस लेता हूँ तो आई कैन सी दैट जो मेरा यूट्यूब पे लाइव सेशन जाता है दैट एक्चुअली टेक्स अ लेटेंसी ऑफ 6 सेकंड्स। तो जो एक्चुअली लाइव मेरी क्लासेस देख रहा है उसको 6 सेकंड बाद जो मैंने अभी बोला है उसको पहुंचता है, तो वहाँ पर लेटेंसी क्या हो गई 6 सेकंड्स। तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस पे, डिस्टेंस पे और बहुत अलग अलग चीज़ों पे। बट अगर हम 4G के अंदर देखें तो अंडर
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो लेटेंसी है 4G के अंदर दैट इज़ 10 मिली सेकेंड है, बट 5G क्या है कि इसको इंप्रूव कर देगा और लेटेंसी को किस में ले आएगा, बिलो 1 मिली सेकेंड के अंदर। तो ये क्या है कि एक इंप्रूवमेंट एडवांटेज है। देन अगर पीक डेटा रेट्स की बात करें या फिर इसको सिंपल टर्म में बोलूँ जो हम स्पीड की बात करते हैं, तो 4G के अंदर जो हमारी मैक्सिमम पीक स्पीड है दैट कैन बी 1 GB पर सेकेंड, मतलब 1 GB डेटा आप पर सेकेंड क्या है कि भेज सकते हो, बट दिस विल ओनली पॉसिबल इन द हाई एंड 4G डिवाइसेस में पॉसिबल है, ये पीक है, सबसे मैक्सिमम है। बट 5G के अंदर क्या है कि हम क्या टारगेट कर रहे हैं या हम क्या बता रहे हैं कि 20 Gbps पर सेकेंड की स्पीड हम देख सकते हैं या डेटा रेट्स देख सकते हैं। फिर हम कनेक्शन डेंसिटी की बात करें, कितने कनेक्शंस क्या है कि इंस्टॉल कर सकते हैं हम, तो 4G की बात करें तो 1 लाख कनेक्शंस कैन बी डन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, बट इन टर्म्स ऑफ 5G हम यहाँ पर 1 मिलियन कनेक्शंस पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 10x हो गया है यहाँ पे। तो ये टेक्निकल डिटेल्स क्या है कि हम टेबल के फॉर्म में दे देंगे। फर्स्ट आपको लेटेंसी एक्सप्लेन नहीं करना है, बस मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। देन एट द सेम टाइम ये सारे एडवांटेजेस की हेल्प से हमें क्या मिलेंगे, वी कैन एक्चुअली हैव मोर एप्लीकेशंस विद द यूज़ ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। तो वो एप्लीकेशंस भी क्या है कि हम एक स्टार डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे शो किया है। तो हम बात करें तो 5G फॉर फ्यूचर एक हम क्या स्टार डायग्राम बना देंगे। फिर उसमें क्या है कि डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पर क्या है कि 5G आने के बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगे, तो हम उसको क्या है कि लिख सकते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो होती है, ठीक है, लाइक ड्रिप इरीगेशन हो गया, स्मार्ट इरीगेशन हो गया, देन बेटर लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ द डिजीजेज दे आर गेटिंग। तो सारा क्या है कि हम लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट का जो भी क्या है कि डेटा फॉर्मेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसको भी क्या है कि यूज़ करते हुए हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी सप्लाई चेन है उसको सब स्मार्ट बना सकते हैं। फिर हेल्थ केयर और एजुकेशन की बात करूँ तो इसमें हम वो हमें एप्लीकेशंस को दिखाना है जो कि क्या है कि 4G से डिफरेंशिएटेड है, जो 5G के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा इजीली क्या है कि हम रियलाइज़ कर सकते हैं, उन्हीं को लिखना है। ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन के अंदर लिख रहे हो कि यूट्यूब इज़ स्टिल एक्सेसिबल फॉर मेनी पीपल, तो आप वहाँ पे वो मत लिखो। देन हेल्थ केयर के अंदर टेलीमेडिसिन, ठीक है, रियल टाइम टेलीमेडिसिन की क्या हेल्प मिल सकती है। एट द सेम टाइम देयर विल बी रियल टाइम कंट्रोल ऑफ सर्जिकल रोबोट्स, ठीक है। तो मान लो क्या है कि इंडिया ने अफ्रीका के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मान लो सर्जिकल रोबोट्स को क्या इंस्टॉल कर दिया है, तो टेलीमेडिसिन तो हो ही रही है इंडिया से अफ्रीका के अंदर, बट एट द सेम टाइम सर्जरी जो है टेली रोबोट्स के थ्रू जो इंडिया ने इंस्टॉल किए हैं अफ्रीका के अंदर, उनको भी क्या है कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको रियल टाइम में क्या है कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लैग कितना हो रहा है, लेटेंसी कितनी है 1 मिली सेकेंड से भी कम की, तो क्या है कि रियल टाइम में हम जा सकते हैं। देन वायरलेस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पेशेंट, ये देखा जा सकता है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, देन ऑफ कोर्स गोइंग विद द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 हो गया। तो हमें पता है कि IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री में या फिर कोई भी हाउस होल्ड के अंदर आपकी जो भी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसके ऊपर क्या है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो उनसे। एग्जाम्पल हो गया, आपने क्या है कि पंखे के अंदर क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन से क्या है कि आपने पंखे को कनेक्ट कर रखा है, आपने लाइट्स को कनेक्ट कर रखा है, आपने अपनी क्या है कि अलमीरा को कनेक्ट कर रखा है, तो आपने क्या है कि सबको IP एड्रेस दे रखे हैं। और क्योंकि 5G नेटवर्क है, हाई बैंडविड्थ है, हाई स्पीड है, तो क्या है कि आप जब बोलोगे यहाँ से कम्युनिकेट करके, तो जिस तरीके से एलेक्सा वापस बोलती, तो आपके बोलने से ना बोलने से क्या है कि पंखा स्टार्ट बंद हो जाएगा, आपका अलमीरा का जो डोर है वो बंद और ओपन हो सकता है। तो ये सारे तरीके होते हैं IoT के, तो इसको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। देन एनर्जी सेक्टर के अंदर बात करो तो स्मार्ट ग्रिड्स की बात कर सकते हैं, स्मार्ट मीटरिंग की बात कर सकते हैं। हमें पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हाईली क्या है डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत अलग अलग जगह से मिलती है, क्योंकि कहीं पे क्या है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा हम बनाते हैं, कहीं पे टाइडल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनको क्या है कि स्मार्ट ग्रिड से जोड़ने के अंदर क्या है कि बहुत हेल्पफुल रहेगा 5G टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें स्मार्ट सिटी की जो बात करी हमने, जिसमें क्या है 115 स्मार्ट सिटीज़ को डिलीनिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, उसके अंदर भी क्या है कि स्मार्ट सिटीज़ को और स्मार्ट बनाने के अंदर क्या है कि 5G टेक्नोलॉजी विल बी एन एनेबलमेंट। देन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेगा, इकोनॉमिक और डिजिटल बनाएगा। तो हम क्या है कि एडवांटेजेस को लेते हुए 5G फॉर फ्यूचर बता सकते हैं कि कैसे वो 5G 4G का एक एडवांस वर्जन है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें अब यहाँ पर आगे तो पार्ट 2 पे आएंगे। पार्ट 2 भी कहेंगे हमारा एक पेज में कंप्लीट करना है हमें, बट पार्ट 2 में क्या बोला था, टेक्निकल चैलेंजेस। अब टेक्निकल चैलेंजेस की बात हो रही है, नॉर्मल चैलेंजेस की बात नहीं है। क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे रखा है, जो नॉर्मल चैलेंजेस लिखेगा उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब टेक्निकल चैलेंजेस से थोड़ा सा क्या है कि ये वाला जो पार्ट है वो टेक्निकल होगा। अब किस तरीके से टेक्निकल होगा वो देखते हैं। तो अगर मैं 5G की बात करूँ तो 5G का हमेशा याद रखूँ कि 5G इज़ नॉट अ सिंगल टेक्नोलॉजी। ऐसा कोई सिंगल मिरेकल नहीं हो गया था कि 4G के बाद हमने क्या है कि एक मिरेकल किया, एक जादू हुआ और क्या है कि 5G टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये 5G एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, बट व्हाट इट इज़ एन एमैलगमेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है।
जो भी 4G के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ का क्या है कि जब अपग्रेडेशन हुआ तो क्या हमने उस अपग्रेडेशन को हमने जब ऐड ऑन किया तो हम क्या है कि एक 5G नेटवर्क बनाने में पॉसिबिलिटी या फिर हमने 5G नेटवर्क बनाने की सक्सेस पा ली। तो 5G टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर एक साइन सिंपल सा लिख सकते हैं दैट 5G टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ सिंगल टेक्नोलॉजी बट इट इज़ एन एमैलगमेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़। और वेरियस टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारी वेरियस टेक्नोलॉजीज जो हम 1 2 3 4 के अंदर देखेंगे। और फिर हम लिख सकते हैं एट द सेम टाइम ऑल दीज टेक्नोलॉजीज हैव देयर ओन चैलेंजेस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है टेक्निकल चैलेंजेस, तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ना कि रेगुलेटरी चैलेंजेस को, ना कि फाइनेंशियल चैलेंजेस को, हम टेक्निकल चैलेंजेस पे ही फोकस करेंगे। अब जो पहला वाला मिलीमीटर वेव वाला जो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ क्या चैलेंज है उसको समझने के लिए हम पहले सेकंड पेज पे जाके ये वाला समझते हैं, दैट इज़ कि स्मार्ट सेल या स्मॉल सेल स्टेशंस क्या होते हैं। पहले ये समझते हैं ताकि हमें मिलीमीटर वेव का समझ में आ जाएगा। तो बात करें तो अभी जो हमारा 4G है, ठीक है, या फिर जो हमारे सेल्यूलर कनेक्शंस हैं वो किस पे वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं मैक्रो सेल पे। मैक्रो सेल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं, आपने देखे होंगे सिल्वर कलर के बहुत बड़े बड़े क्या है कि टेलीकॉम के एंटीनाज होते हैं। और वो एंटीनाज क्या है कि अपने हाइट के थ्रू बहुत बड़े बड़े क्या है कि सेल्स बनाते हैं, और वो सेल्स हमें पता है कैसे होते हैं, ऐसे सेल्स बनते हैं, ठीक है, और जहाँ पर क्या है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ये हमें पता है। अब ये जो माइक्रो सेल्स होते हैं ये क्या यूज़ करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं। और लो फ्रिक्वेंसी पे 5G जैसे जो हाई डेटा रेट्स हैं, 5G जैसी जो बहुत कम लेटेंसी है उसको इंश्योर नहीं किया जा सकता है। इसलिए 5G टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि हम लो फ्रिक्वेंसी से किस पे मूव कर रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे। बट हाई फ्रिक्वेंसी को इंश्योर करने के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है ऐसी वेव बनती है, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होती है, वेव ऐसी बनती है कुछ। बट हाई फ्रिक्वेंसी को इंश्योर करने के लिए क्या है कि हमें इसको पावर देनी पड़ती है, जो भी सिग्नल्स हैं हमारी, जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी सिग्नल्स के फॉर्म में, उसको क्या कि ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे से ऐसे डिवाइसेस लगाते हैं। अब ये डिवाइसेस इतने स्मॉल होते हैं इसलिए इनका नाम क्या दिया है हमने, स्मॉल सेल्स दिया है। और ये बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, तो हमारे पास क्या है कि जो कम्युनिकेशन के सेल्स बनते हैं वो बहुत छोटे छोटे बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्मॉल सेल। इसका नाम क्या हो गया, मैक्रो सेल, बिकॉज इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है वो बड़ा सेल बनता है, जो हम सर्कल्स भी बोलते हैं टेलीकॉम की भाषा के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ये स्मॉल सेल के डिवाइसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, वायरलेस कनेक्शंस को क्या है, कनेक्टिविटी को क्या है कि बूस्ट करते हैं, किसमें, स्मॉल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। स्मॉल एरियाज़ के अंदर क्या है, वायरलेस कनेक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। एट द सेम टाइम दे आर हेल्पफुल इन द हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द अर्बन रीजन। तो ये बात समझ में आ गई। तो बहुत छोटे डिवाइसेस होते हैं, तो इन डिवाइसेस को क्या है कि स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर भी लगा सकते हो। तो ऐसे पोल्स को क्या है, मान लो यहाँ पर क्या है कि एक मैक्रो सेल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एंटीना की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर वही एरिया के सेल को या फिर वही एरिया को क्या कवर करने के लिए बहुत सारे क्या है कि स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज दीज डिवाइसेस वर्क ऑन हाई फ्रिक्वेंसी, और हाई फ्रिक्वेंसी इंश्योर करती है अ बेटर 5G नेटवर्क विच कैन इंश्योर हाई स्पीड्स, लो लेटेंसी एंड वॉट एवर द एडवांटेजेस वी हैव सीन। तो अब क्या है, ये स्मॉल सेल स्टेशंस होते हैं। तो इन स्मॉल सेल स्टेशंस के अंदर इशू क्या रहता है, देयर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिज़ाइन। जो नेटवर्क डिज़ाइन होता है स्मॉल सेल स्टेशन के अंदर, जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो बहुत क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। एट द सेम टाइम कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ ये जो होता है इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे क्या है कि स्मॉल सेल्स को क्या है बनाना पड़ता है, रफली अराउंड 5x या 10x क्या है कि हमें और ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी बहुत ओवरऑल फाइनेंशियल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। आई गेस ये समझ में आ गया, बिकॉज हमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए और 5G क्या वर्क करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। तो ये आपने स्मॉल सेल स्टेशंस का मतलब समझ लिया। तो अगर आप बात करो, पहले जो हमारे सेल्यूलर नेटवर्क्स होते थे, 4G कनेक्शंस के अंदर क्या एंटीना यूज़ होता था, उसके अंदर हमारा क्या कि होल इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ दिस हेक्सागोनल सेल्स, क्योंकि ये क्या है कि एंटीनास क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े सेल्स को क्या है कि बनाने में सक्षम रहते थे। बट यहाँ पर स्मॉल सेल लगना है क्योंकि हमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए, और हाई फ्रिक्वेंसी क्या है कि 5G को अनेबल कर सकता है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो इसके लिए होता क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क डिज़ाइन बन जाता है। आपको क्या है कि बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए होते हैं जो स्मॉल सेल्स को क्या है क्रिएट करने में मदद करें, हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने में मदद करें, बूस्ट करने में मदद करें कनेक्टिविटी को एक लोकल एरिया में। तो इसमें ये दो सारे इश्यूज़ रहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क डिज़ाइन बनता है और ये चीज़ बनती है। तो ये तो पूरा कंसेप्ट हो गया स्मॉल स्टेशंस का, और ये एक टेक्निकल चैलेंज है। अब जब आपने ये समझ लिया है तो अब हम समझते हैं कि मिलीमीटर वेव क्या होती है। तो हम यहाँ पर अगर आप देखोगे डायग्राम के अंदर, तो ये माइक्रोवेव है। अब माइक्रोवेव के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेल्युलर पार्ट होता है, एक मिलीमीटर पार्ट होता है। तो सेल्युलर पार्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर कैसी वेव्स बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। इतने पार्ट के अंदर क्या है कि वेव्स का जो साइज़ है वो ऐसा है कुछ। बट अगर आप बात करो यहाँ पर मिलीमीटर वाले सेगमेंट के अंदर, बट यहाँ पर आप वेव्स देखोगे तो यहाँ कैसी है, वेव्स आर
like this, and these are high frequency waves, these are low frequency waves. फॉर 4G इस पे वर्क करता है, सेलुलर नेटवर्क इस पे वर्क करते हैं, यहाँ पर 5G वर्क करता है. आई गेस दिस इज़ क्लियर. अब बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 5G के अंदर क्या है कि मिलीमीटर वेव को यूज़ कर रहे हैं, और मिलीमीटर वेव कैसी होती है, ऐसी होती है, ये हमने देख लिया है यहाँ पे. तो होता क्या है कि मिलीमीटर वेव क्योंकि क्या है कि स्मॉल सेल्स बना रही हैं, स्मॉल डिवाइसेस पे चल रही हैं, तो इसको क्या है कि इसकी हाइट इतनी नहीं है उतने सेल्स की तरह, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी हाइट लो रहती है, तो इसमें क्या है कि इशू रहता है लाइन ऑफ साइट का. मतलब कि अगर मान लो एक डिवाइस यहाँ लगा है D1 और एक डिवाइस यहाँ लगा है D2, तो इन डिवाइसेस को क्या है कि आपस में इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इनके बीच में क्या है कि कोई बैरियर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, कनेक्शन क्रॉस हो जाता है. एट द सेम टाइम अगर मान लो किसी दिन क्या है कि रेनफॉल ज़्यादा है, क्लाउडी सिचुएशन है, या फिर फॉग हो रहा है, तब भी क्या है कि इन दोनों डिवाइसेस के बीच में क्या कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. तो मिलीमीटर वेव को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी हाई चाहिए, बट मिलीमीटर वेव को यूज़ करते वक्त क्या है, देयर आर व्हाट वी कॉल्ड एज लार्ज पाथ लॉसेस हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है. एंड इन केस ऑफ रेन एंड फॉग इट विल एक्चुअली रिड्यूस द नेटवर्क कवरेज सिग्निफिकेंटली. हो सकता है कि ना ज़्यादा फॉग और रेनफॉल वाला क्लाउडी दिन के अंदर क्या है कि D1 सेक्टर D2 से बात नहीं कर पाए, और सिर्फ क्या है कि कोई D3 सेक्टर से ही बात कर पाए, जहाँ पर क्या है कि फॉग रेनफॉल ये सब कम है, ठीक है. तो मिलीमीटर वेव की क्या है कि एडवांटेज है कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी मिल रही है जो कि 5G के लिए इंपॉर्टेंट है, बट द सेम टाइम क्योंकि वो एंटीना के थ्रू नहीं चाहिए, उसमें क्या है कि छोटे छोटे डिवाइसेस बहुत छोटी छोटी लोकेशंस और डिस्टेंसेस पे लगाने पड़ते हैं ताकि ओवरऑल वायरलेस कनेक्शन को बूस्ट कर पाएँ. इसलिए क्या है कि उसमें लाइन ऑफ साइट का इशू रहता है, और जब क्या है कि हमारे पास रेनी फॉगी सीजन्स होते हैं तब उसके अंदर क्या कनेक्टिविटी का पाथ लॉस होता है. तो एक क्या है कि लार्ज पाथ लॉसेस विल बी सीन. तो हमने दो टेक्निकल चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, दैट इज़ अ टेक्निकल चैलेंज एसोसिएटेड विद मिलीमीटर वेव. तो आप यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हो कि millimeter wave actually works on high frequency, which is the requirement for 5G technology, but as a result of these millimeter waves they are actually experiencing high line of sight path losses, and in cases of rainfall, cloudiness and fogs they might have low network connectivity. ये चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं. फिर एक हमने स्मॉल सेल स्टेशंस का बात कर लिए, कैसे नेटवर्क डिज़ाइन जो कॉम्प्लिकेट बन रहा है, और 5 और 10 टाइम्स क्या है कि हमें ज़्यादा स्मॉल डिवाइसेस चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करने में, जो कि सिर्फ एक एंटीना के थ्रू क्या है कि कवर हो सकता है, बट हमने देख लिया. अब इसमें क्या है कि एक और जो टेक्निकल चीज़ है दैट इज़ क्या है कि मासिव मीमो का मतलब क्या होता है, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, ठीक है. तो हम इसमें क्या है कि एक ऐसा कनेक्शन बना रहे हैं, एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें क्या है कि हम मल्टीपल वेज से क्या है कि जो भी ट्रांसमीटर है और जो भी रिसीवर है उसके अंदर क्या है कि हम मल्टीपल वे में क्या है कि इन्फॉर्मेशन भेज भी सकें, रिसीव भी कर सकें. और ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन नहीं, ये I1 से लेकर IN तक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हो रही है ये भी क्या है कि IN से लेकर IN तक हो सकती है. तो मतलब क्या है कि मल्टीपल लेवल पे क्या है कि हम इन्फॉर्मेशन को क्या है इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या है कि अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. अब जब क्या है कि आपको इतना सारा डेटा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्या है कि मल्टीपल टाइम पे एट द मल्टीपल लेवल पे एट द सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ टाइम में भेजना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए. और बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, और बैंडविड्थ कहाँ से मिलती है आपको, जो आपको स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है. और स्पेक्ट्रम कहाँ से एलोकेट होता है, आपको गवर्नमेंट देती है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देता है, ठीक है, जब वो नीलामी करता है स्पेक्ट्रम की. तो क्या है कि दीज मासिव मीमो फंक्शंस और द फंक्शंस विल बी रिक्वायरिंग मोर हाई बैंडविड्थ विच विल बी नॉट पॉसिबल इन अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम ज़्यादा चाहिए. अब स्पेक्ट्रम को क्या है कि बाय करने के लिए क्या है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, भारती हो गया, वोडाफोन हो गया, इनके पास के ज़्यादा पैसा होना चाहिए. तो रिलायंस के पास तो ज़्यादा पैसा है, बट ये क्या है ऑलरेडी क्या है कि हमें पता है कि बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स क्या हैं, AGR ड्यूज़ के चक्कर में क्या है कि उनके ऊपर ऑलरेडी क्या है कि बहुत सारा क्या है कि पेंडिंग अमाउंट है जो गवर्नमेंट को उनको पे करना है, वो क्या है कि अभी भी पेंडिंग है. तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी सही नहीं है. और हमें पता है कि जो डेटा की रेट्स हैं इंडिया के अंदर, दीज आर वन ऑफ द लोएस्ट इन द होल वर्ल्ड. तो वैसे भी क्या है कि पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनको स्पेक्ट्रम खरीदने में भी क्या है कि डिफिकल्टी हो रही है. और गवर्नमेंट क्या है कि स्पेक्ट्रम सस्ता नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एकमात्र रेवेन्यू का सोर्स है क्या, स्पेक्ट्रम. तो वो चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रेट पर बेचें, ताकि क्या है कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गवर्नमेंट का. तो इसलिए क्या है कि ये सारे इशूज़ क्या है कि हम इसमें फील करेंगे. देन लास्ट जो है हमारा दैट इज़ मोबाइल एज कंप्यूटिंग, ठीक है. तो सिंपल सी बात है कि हम इसमें क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं 5G के अंदर जो हमें मोबाइल कंप्यूटिंग मिले, उसकी क्या है कि हाई एंड या हाई एज टेक्नोलॉजी हो. ये सिंपल सी बात है. बट इसको हमें अचीव करने के लिए क्या है कि जो भी हमारे पास वायरलेस कनेक्शंस हो रहे हैं उसमें तो हमने देखा कि लाइन ऑफ साइट वाला इशू है. अगर रेनफॉल आ जाती है, क्लाउडी डे होता है या फिर फॉग होता है, तो यहाँ पर क्या है कि नेटवर्क का डैमेज हो जाता है. एट द सेम टाइम तो इसको हमें इंश्योर करने के लिए क्या है कि हाई फाइबराइजेशन चाहिए, हाई फाइबराइजेशन चाहिए. अब इंडिया के अंदर फाइबराइजेशन की अगर बात करो तो ओनली 20 to 25%, ठीक है, 20 to 25% जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, लाइक
भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, तो उन्होंने सिर्फ क्या है कि जो फाइब्रेशन की डेंसिटी या पेनिट्रेशन किया है इंडिया के अंदर, वो सिर्फ क्या है 20 से 25% तक का ही क्या है कि उन्होंने फाइबराइजेशन प्रोसेस को अचीव किया है। बट रिक्वायरमेंट कैसी है, अगर आपको 5G को क्या है कि अपनी फुल कैपेसिटी पे चलाना, तो रिक्वायरमेंट कैसी, मोर देन 80% फाइबराइजेशन आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि क्या है कि फाइबर केबल्स के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू क्या है कि आप वो जो मोबाइल की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटिंग है, उसको आप अचीव कर पाओ। तो वायरलेस के अंदर इशूज़ हैं, लॉस के, नेटवर्क लॉस के, और फाइबराइजेशन क्या है कि इंडिया के अंदर इतना हुआ नहीं है। एज रिजल्ट क्या है कि जो 5G को क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि रियलाइज़ करना, उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, एक्चुअल कैपेसिटी, उसको रियलाइज़ करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। तो आप ये बता सकते हो। एट द सेम टाइम आप बता सकते हो कि इसको क्या है कि ऑपरेटर्स इसलिए क्या है कि ज़्यादा फाइबराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास अगेन AGR ड्यूज़ हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ हैं, जो कि उनको क्या है कि गवर्नमेंट को पे करने हैं। ये AGR ड्यूज़ किससे बने थे, उनके जो उनको परमिट मिले थे टेलीकॉम ऑपरेशंस के, प्लस जो उनको स्पेक्ट्रम क्या है कि नीलाम हुआ था, उस दोनों के क्या है कि पहले के बकाया ड्यूज़ हैं, जो उनको पे करने हैं गवर्नमेंट को। तो ऑलरेडी क्या है कि बहुत ज़्यादा डेट है। एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर डेटा रेट्स हैं वन ऑफ द लोएस्ट, तो उनकी क्या है कि इतना रेवेन्यू भी नहीं हो रहा टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। तो टेलीकॉम सेक्टर ऑल इन ऑल क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के अंदर है। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब चीज़ों को अचीव करने में डिफिकल्टी पैदा कर रही है, बिकॉज पैसा होगा तो टेक्नोलॉजी को क्या है कि अपग्रेड किया जा सकता है, मगर पैसा नहीं है और टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ क्या है कि टेक्निकल चैलेंजेस हैं, इसलिए क्या है कि उसको में अपग्रेड करने में इशू आ रहा है। तो लास्ट में कंक्लूजन के अंदर क्या है कि हम सिंपल सा लिख सकते हैं दैट ऑल्दो देयर आर सेवरल टेक्निकल challenges associated with the 5G technology. However, considering the government's push towards Industrial Revolution 4.0, ठीक है, India has initiated various programs, ठीक है, and has actually built a platform for building an end-to-end 5G test bed। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें क्या है कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड एन एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड। तो हम इसके को लिख सकते हैं हमारे किसके अंदर, कंक्लूजन के अंदर। सो दिस वॉज ऑल्दो अ टेक्निकल टॉपिक, बट आई हैड ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट वेरी वेरी सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो आप बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 5G के क्या एडवांटेजेस हैं 4G से। पहला पार्ट ये हो गया, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं कि आपका पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में क्वेश्चन मैंने क्या है कि डिफिकल्ट बनाने के लिए टेक्निकल चैलेंजेस पूछे, नॉर्मल चैलेंजेस नहीं पूछे। तो टेक्निकल चैलेंजेस विल बी दोज विच आर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, और उसके अंदर क्या है कि आपको मैंने टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से 4G नेटवर्क जो है, सेल्यूलर नेटवर्क जो है एज ऑफ नाउ, वो क्या है कि एंटीना बेस्ड वर्क करता है मोस्टली, और उसके अंदर क्या है कि मैक्रो सेल्स बनते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल डिवाइसेस क्या है कि कैन जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, क्योंकि क्या है कि अगर मान लो एक बड़ा एंटीना है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस क्या है कि ट्रैवल होता रहता है, तो वो क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है कि लो होती जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो क्या है कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है कि डिम हो जाती है। मगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बूस्टर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे डिस्टेंस में, ताकि वो हाई फ्रीक्वेंसी को क्या है कि मेंटेन रखें, और 5G को क्या है कि एकदम अपने 100% कैपेसिटी पे चलने के लिए क्या है कि 5G को हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक मिलीमीटर वेव क्या है कि फुलफिल कर पाती है। मगर क्योंकि मिलीमीटर वेव के अंदर अपने आप कुछ इश्यूज़ हैं, तो उन इश्यूज़ को भी क्या है कि हमें इंप्रूव करना है। तो इसके लिए क्या है कि एक बहुत ज़्यादा हार्डवेयर अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए क्या है कि इंडिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक्सेप्ट जियो, अदर ऑपरेटर्स आर नॉट इन अ फाइनेंशियली गुड हेल्थ टू डू दैट। इसलिए क्या है कि इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू इनिशिएट द 5G टेक्नोलॉजी ऑन द रियल ग्राउंड। सो आई होप the video was informative to you and you liked the video, and I will come up with some interesting topic tomorrow. So thank you and have a nice day.